हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवावरिंग मेज के एपिसोड 16 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को स्किप करे बिना पूरा देखें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लेडी इलो को देखते हैं जो कि रसेल को धारा पार करते देख रही होती हैं और रसेल तभी अपनी फायर का यूज़ करके उस धारा को पार करके उस गेट ऑफ स्पिरिट तक पहुंच जाता है, जिस पर लेडी इलो कहती हैं कि आपने आखिरकार यह कर ही लिया। लेकिन तभी रसेल को नोटिफिकेशन आता है कि आपने मिशन पूरा कर लिया है। आपको रिवार्ड के रूप में इंटरमीडिएट ग्रेड के माना स्टोन दिए जा रहे हैं, जिस पर रसेल कहता है कि मैंने इसे पार तो कर लिया है, मगर आगे क्या करना है मुझे इस बारे में नहीं पता है। तभी उसे लेडी इलो की आवाज़ सुनाई देती है जो कि रसेल से उस डोर को एंटर करने के लिए कहती हैं, और वहाँ पर लेडी इलो की आवाज़ सुनकर रसेल काफ़ी चौंक जाता है। जिस पर लेडी इलो कहती हैं कि तुम्हें सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों लोगों का मानना आपस में जुड़ा हुआ है, इस कारण से हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। तभी रसेल को एक मिशन मिलता है कि आपको या स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, जिसके रिवार्ड के रूप में आपको इंटरमीडिएट ग्रेड के माना स्टोन दिए जाएंगे। और फिर लेडी इलो रसेल से अंदर जाने को कहती हैं और कहती हैं कि आपको सिर्फ हाथ ही आगे करना है, बाकी बातें उस स्पिरिट पर निर्भर करती हैं जो कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। हो सकता है कि आपको कोई स्पिरिट ना भी मिले। और फिर हम वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट की आंखों को देखते हैं जो कि रसेल को देख रही होती हैं। फिर लेडी इलो भी अपने हाथों को जोड़कर उसके लिए प्रे करने लगती हैं। साथ ही मिस डारिया भी रसेल को देख रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि एक रेड ड्रैगन रसेल के पास आकर रसेल से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगता है। और फिर रसेल की आंखें खोलने पर उसे अपनी गोद में एक छोटा सा ड्रैगन बैठा दिखाई पड़ता है जो कि रसेल की स्पिरिट होती है। जिस पर लेडी इलो और मिस डारिया रसेल को कंग्रेचुलेट करती हैं, और तभी रसेल को पता चलता है कि वह अब फोर्थ सर्कल में पहुंच चुका है, जो देखकर रसेल काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन तभी रसेल को नोटिफिकेशन आता है कि आपने स्पिरिट समन के साथ साथ फोर्थ सर्कल को भी अचीव कर लिया है, इसलिए आपको स्पेशल रिवार्ड दिया जा रहा है जो रिवार्ड अननोन होता है। मगर तभी वह स्पिरिट उड़कर रसेल के सर पर बैठ जाती है, जो देखकर लेडी इलो कहती हैं कि मुझे यह स्पिरिट देखने में नॉर्मल नहीं लगती है, तुम्हें इसका नाम रखना चाहिए जिससे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। जिस पर रसेल कहता है कि वह रेड कलर की दिखती है, इसलिए उसका नाम बेकन होना चाहिए, जो नाम सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और वह स्पिरिट भी अजीब सा मुँह बना लेती है, जो देखकर रसेल काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और फिर रसेल उसका नाम पेपर रख देता है, जो सुनकर वह स्पिरिट काफ़ी खुश हो जाती है। साथ ही लेडी इलो और दूसरे लोग भी इस नाम की सराहना करते हैं। और फिर मिस डारिया बताती हैं कि अब सेलिब्रेशन करने का वक्त है और कल से आपकी स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। साथ ही लेडी इलो भी स्पिरिट को कंट्रोल करने और साथ ही कुछ दूसरे लेसन पढ़ाने को कहती हैं, जिसके लिए रसेल भी खुशी खुशी तैयार हो जाता है और पेपर से उसकी ज़िंदगी में आने के लिए थैंक्स बोलता है। और फिर इसी तरह से एक महीना बीत जाता है और हम एक महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां पर सभी प्रोफेसर कॉलेज की गेट पर खड़े होते हैं, क्योंकि आज के दिन सभी टावर अपने लिए कॉलेज से स्टूडेंट चूज़ करेंगे। और फिर हम वहाँ पर गाड़ी से वाइट टावर किंगडम के जज को देखते हैं, और साथ ही हम वहाँ पर किंगडम येलो टावर के जज, किंगडम स्पेयर टावर के जज को भी देखते हैं। और फिर हम वहाँ पर किंगडम फ्लेम टावर के जज को देखते हैं, जिसके हाथों से काफ़ी टेरिफाइंग माना निकल रहा होता है, जिसे देखकर कॉलेज के सभी स्टूडेंट डर जाते हैं और उनके पसीने छूटने लगते हैं। और फिर हमें फ्लेम टावर के जज को दिखाया जाता है, जिसका नाम वर्मेलियन उल्सेन होता है, जिसे देखकर प्रोफेसर हुबर्ट सोचते हैं कि अगर यह इंसान यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या यह है कि मिस डारिया रसेल को चूज़ नहीं करना चाहती हैं। और फिर हम किसी को बहुत ही तेज़ी से आसमान में उड़ते हुए आता हुआ देखते हैं, जो कि रसेल होता है, जिसे वर्मेलियन उल्सन गुस्से से देखने लगता है। और रसेल एक बिल्डिंग पर खड़ा होकर सोचता है
कि मैं ऑलमोस्ट लेट होने ही वाला था। और फिर रसेल उल्सन को अपने आप को देखते हुए देखता है और फिर वर्मेलियन उल्सन वहाँ से घूम कर जाने लगता है और डरावनी सी हंसी के साथ सोचता है, शायद इस बार मुझे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, मैं उसे तोड़ते हुए उसे एंजॉय करूँगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।